दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है वो अपना पैसा प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और प्रॉपर्टी खरीदना एक आम आदमी का सपना भी होता है। और इस सपने को सच करने के लिए एक आम आदमी एक एक पैसा जोड़कर कर्जा उधार लेकर प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दस्तावेज में लिखी गई है वास्तविक मूल्य से कम है। तो ऐसे में वो आपसे रजिस्ट्री करने को मना कर सकता है और इस दस्तावेज को डिप्टी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास भेज सकता है, जिससे वो उसकी प्रॉपर वैल्यू चेक करे। ऐसे में जिस व्यक्ति ने सामने वाली पार्टी से प्रॉपर्टी के एवज में पैसे का भुगतान कर दिया है या फिर किसी दूसरे स्टेट का है और प्रॉपर्टी खरीद रहा है किसी दूसरे स्टेट में, और किन्हीं कारणों से अगर रजिस्ट्री रुक जाती है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, उसका काफ़ी हैरेसमेंट होता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाते हुए कुछ गाइडलाइंस रजिस्ट्रार को दी हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही विधिक जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। दोस्तों स्टाम्प एक्ट का सेक्शन 47 क्लास ए का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो रजिस्ट्री कराई जा रही है अंडर वैल्यू है तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो उस दस्तावेज को डिप्टी कलेक्टर ऑफ रजिस्ट्रार के पास भेज सकता है, ताकि वो उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू बता सके। बट रजिस्ट्री कराते समय एक आम आदमी को इस सिचुएशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम कई महीने बीत जाते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक केस है जिसका केस टाइटल है मोहाली क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का एक केस है, जिसमें माननीय पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि अगर रजिस्ट्रार के पास ऐसा रीजन है कि प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू है तो पहले उसे खुद का दिमाग लगाना जरूरी है, सिचुएशन को समझना जरूरी है, और इसके बावजूद भी अगर उसे लग रहा है कि एक्चुअल में वैल्यू कम है तो फिर वो उसे कलेक्टर के पास भेज सकता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ही एक ऐसे मामले में गाइडलाइंस दी है जिसका केस टाइटल है चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग ऑफिसर कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्सेस पी बाबू, और जजमेंट का डेट है जनवरी 2025। दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर एक अंडर वैल्यू रजिस्ट्री आ रही है तो ऐसे में रजिस्टर्ड अधिकारी मैकेनिकली काम नहीं कर सकता, यानी वो उसे सीधा कलेक्टर के पास नहीं भेज सकता ताकि वो उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू डिसाइड कर सके, बल्कि जो पार्टी दस्तावेज लेकर आई है रजिस्ट्री कराने के लिए पहले उन्हें सुनने का एक अवसर दिया जाना चाहिए, और पार्टियों को सुनने के बाद अगर कोई कारण है जिससे ये लगे कि प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू है तब ऐसे में वो दस्तावेज को कलेक्टर के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिसर को सामने वाली पार्टियों को सुनना होगा, इन्वेस्टिगेशन करानी होगी और प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करना होगा। ये नहीं कि सीधा उठाकर कलेक्टर के पास भेज दिया जाए, और सीधा कलेक्टर के पास भेजने के अधिकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।